गुड आफ्टरनून। एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 2 में मल्टीप्लिकेशन, और उसे ऑफ भी कहते हैं, OF ऑफ। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सबको दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, कैमरा ऑन कर दो ध्वनि। ठीक है, फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी फ्रैक्शंस में देखो कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे थे। मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 7 अपॉन 10 बाय 14। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। ऐसा तो प्लस में नहीं कर सकते, प्लस या माइनस में। अगर ऐसा लिखा है तो यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमको एलसीएम भी लेना पड़ता है। सो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग। मल्टीप्लाई हो तो यू कैन डू दिस कैंसलेशन। सो इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन देन ओनली यू कैन डू इट। So my answer is 10 upon. Ma'am, you are mute. Ma'am, you are mute. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में वी कैन डू, कैंसिल कर सकते हो, बट प्लस या माइनस हो तो नहीं करना है। ये खास चीज का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक करते हो कि प्लस अगर दिया हो तो कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं करना है। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 2.2 ओपन करो। एक्सरसाइज 2.2, first question, which of the drawings from A to D show this 2 into 1 by 5? तुम देखो कौन सा, इसमें कैसे देखना है, 2 into 1 by 5 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब 1 by 5 2 टाइम्स ऐड होता है। 2 into 1 by 5 का मतलब 1 by 5 और 1 by 5 दो बार है। तो ऐसा देखो कौन सा डायग्राम दिख रहा है जिसमें 1 by 5 शेड किया हो। नीचे डायग्राम्स देखो, 1 by 5 यानी कि 5 पार्ट्स हो और एक ही शेड हो। मैम आप मैम पेज नंबर स्क्रीन कौन सा शेयर है? करोगे? एक्सरसाइज 2.2 बेटा, पेज नंबर बताओ। मैम 36। 36। मैम आप स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन शेयर करना बेटा।
ओके एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। फर्स्ट में दिया है 2 इंटू 1/5, तो उसमें देखो लास्ट फिगर एक ऐसा दिया है जिसमें ऐसे दो सर्कल्स है, इसके 5 पार्ट्स किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए ये, सपोज ये रहा 5 पार्ट्स। अब उसमें से देखो लास्ट वाला जो डायग्राम है बेटा, फोर्थ वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट डी, उसमें ऐसे दो है, 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। मैं बता रहा हूँ खाली टेक्स्ट आप तो 6 स्टैंडर्ड से जाओ, आप कोई स्टैंडर्ड से 6 में जाओ, आ जाइए ना जाओ तुमने। Ma'am, we have to draw. ये वाला डायग्राम दिया है जो डी में, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 में से सिर्फ 1 शेड है, यानी 1/5 हुआ। ये भी 5 में से ओनली 1 शेड है, तो 1/5 हुआ, तो हो गए 2 बार 2 1/5 1/5 2 टाइम्स 1/5। इसको क्या बोलते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/5 को कैसे रीड करते हैं, 2 टाइम्स 1/5। अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड डीसी में दिया है, सेकंड वाला किसका होगा बताओ, डी वाला। सेकंड में करो 2 1/2 2 1/2। हेलो मैम, हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा? नेक्स्ट वाला देखो 2 1/2 बी का आंसर बी आएगा। 2 1/2 बताओ कौन सा है इसमें से बेटा, जिसमें 1/2 हो फ्रैक्शन, बी वाला। बी। हाँ मैम बी बी देखो इसमें ऐसे ये शेड है और दूसरा ये शेड है, ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, so it is 2 times 1/2, 2 times 1/2 हो गया। ये 1/2 ये 1/2, 2 times 1/2। completed। और करें बेटा, मैम सी का आंसर है ए। 3 2/3। हाँ मैम, सी का आंसर ए आएगा। हाँ ए, उसमें 3 पार्ट है, ऐसे ठीक है, और 2/3 मतलब 3 में से 2 पार्ट शेड, ये हो गया 2/3, ऐसे 3 टाइम्स, मतलब एक बार दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो ये हो गया 3 टाइम्स 2/3 2/3 2/3। एंड 3 1/4, एक ही बचा ना वाला, 4 पार्ट्स है,
उसमें से 1 शेड है तो 1/4, 1/4 एंड 1/4। सी वाला मैम। यस राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। Multiply and reduce to lowest form and convert it into a mixed fraction. ठीक है, राइट क्वेश्चंस देखो 7 into 3/5। सबसे पहले इसको लिखा है लोवेस्ट फॉर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोवेस्ट फॉर्म? देखो ये लिखा है उधर, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो लोवेस्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है? मैम उसका मतलब उससे सबसे छोटा नंबर बना देने का, जिसका वो कोई टेबल में आए भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। बट एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे से होगा, ठीक है? एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, तुम क्रॉस में कट कर सकते हो, बट ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। और ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो, टेबल एक ही टेबल में दोनों नंबर आते हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर, सो इट इज ऑलरेडी इन लोएस्ट फॉर्म। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द लोएस्ट फॉर्म। अब हमको इसे मल्टीप्लाई करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मल्टीप्लाई 7 3s are 21, 5 1s are 5, 7 3s are 21, 5 1s are 5। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सबको आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। मेरा आंसर आ गया 4 1/5। 2 integer 1/5। हाँ नहीं मैम 4 इंटीजर 1/5 आएगा। मैम 4 इंटीजर 1/5 आएगा, मैंने पहले ही कहा। यस मैम, 4 इंटीजर 1/5 आएगा। बिकॉज मैम 5 4s are 20 plus 1। यस मैम, सॉरी मैम। क्या आया? 4 इंटीजर 1/5। वेरी गुड, 4 इंटीजर 1/5। चलो मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ इधर, वही करने हैं। कोई टेक्स्ट बुक में से नहीं करेगा क्योंकि मैं रैंडम लूंगी, जो मैं नंबर्स दिखा रही हूँ वही करना। थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा, लास्ट वन नहीं दिख रहा है। मैम मेरा सेकंड का आंसर आ गया। मैम सेकंड का आंसर 1 इंटीजर 1/9 आ रहा है। 1 इंटीजर मैम 1 इंटीजर 1/9। 1/9। मैम ये जो थर्ड नंबर है उसमें तो कटेगा ना, यस बिल्कुल। तो मैम मेरा आंसर आ गया। मैं 1 और 2 है ना, कि 5/1 मल्टीप्लाई बाय 2/9 में उसकी बात कर रही हूँ। 1 इंटीजर 1/9 ये करेक्ट है। ये देखो बेटा कटेगा 2 और 6, 2 1 इधर 1 लिख सकते हो, 2 1 2 3 से 6 मैम, 2 3 से 6। करेक्ट। क्या आया? 5 3 का 50, बस तो 50/1। ही आ गया, फ्रैक्शन आया ही नहीं। अपॉन नीचे तो 1 है, 1 को तो नहीं काउंट करते। मैम फोर्थ नंबर का भी मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मैम फोर्थ नंबर का आंसर है 16/1।
मैम मेरा भी 16 ही आया आंसर। और हाँ तो 16 करेक्ट है। मैम फोर्थ का क्वेश्चन क्या था? मेरा फोर्थ बाकी है। 20 into 4/5। मैम फिफ्थ का आंसर 4 इंटीजर 1/4। नो मैम, फिफ्थ का आंसर 3 इंटीजर 4/3। 13 1 का 13 upon 3 4 1/3 4 3 का 12 plus 12 13। मैम मेरा भी वही आया है। मैम मेरा भी। नेक्स्ट मैम सिक्स कटेगा। नंबर का आंसर 9/1। 5 और मैम 6 16 नंबर का। का आंसर 9/1। मैम 9 आंसर आएगा। वेरी गुड 5 1 का 5 5 3 का 15 तो 3 into 3 हो गया 9। मैम मेरा भी 9 ही आंसर आया। मैम अपन 1 लिखने का कि नहीं लिखने का? नहीं लिख देगा चलेगा वो अंडरस्टूड ही है। डन मैम। अभी आगे और दे दो क्वेश्चंस मल्टीप्लाई के पहले वो मल्टीप्लाई वाला खत्म कर देते हैं। अभी देखो ऑफ मैंने बताया 1/2 ऑफ 24। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है बस सिंपली। ऑफ y मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी इधर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 सॉल्व। मैम आंसर आ गया। मैम 12/1। यस वेरी गुड। नो मैम, आंसर अगर कंप्लीटली करे तो 6 नहीं आएगा। वैल्यू तो आया ना बेटा 2 12 24 फिनिश। मैम पर 12 अगर 2 करेंगे तो फिर आंसर 6 नहीं आएगा। नहीं 12/2 क्यों कर रहे हो बेटा? यहाँ पे ऑफ मतलब क्या होता है कि 24 का हाफ 24 का हाफ 1/2 मतलब क्या होता है? हाफ 24 का हाफ क्या होता है? 12। तुम 12 का भी हाफ कर रहे हो तो 1/4 हो गया हाफ का भी हाफ। मैम सेकंड नंबर का आंसर 23/1। हाँ खुशी बेटा भूल गए थे लेक्चर? यस चलो करो मल्टीप्लाई करना है। मैम थर्ड नंबर का आंसर 12/1। मैम थर्ड नंबर का आंसर 12/1।
आंसर 23 आया। थर्ड का बड़ा इसका तो आ गया ना। हाँ, इसका 23 करेक्ट है। इसका क्या आएगा? और की जगह करना है मल्टीप्लाई, तो 3 और 18 तो कैंसिल हो जाता है। 3 और 18 क्या होता है? 6। यस, 3 और 18 किससे कैंसिल होता है? 3 6 जा, तो इधर सिर्फ 6 आया, और 6 और 2 6 2 जा 12। मैं फोर्थ का आंसर 18/1। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बेटा, ठीक है? किसी को समझ नहीं आया ऐसा कोई है बेटा? फिर से समझाऊं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। डी का आंसर 18 आया। हाँ, किसका आंसर? किसका आंसर बेटा? मैं फोर्थ नंबर का आंसर 18 आया। डी डी। हाँ मैम, डी का 18। नंबर में 18 है, करेक्ट। और मैम फिफ्थ का 12। मैम ई का मैम 12। सिक्स्थ का फिफ्थ हाँ, तो ई इसका का 12। 12 इज राइट, और इसका 27। मैम डी का 9 नहीं आएगा? 3 क्यों आएगा? और 9 और 2 भी तो है ना बेटा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देगा ना। यस मैम। 2/3 into 27। मैम एफ का आंसर आ गया 27। So 9 into 2, that is 8. So इधर 3/4 of 16. So 3 by मैम 12। 12। आपको बोल देगा 12। मैम एफ का 27। एफ का 27। Sorry. 27. Correct. Everybody, सबका राइट है। मैम सी का क्या था? इसका बेटा सी 4 नंबर। 12। मैम जी करके स्टार्ट कर दे। मैं बता दूं, एक अभी लास्ट कौन सा किया? ABCD के बाद ABCDEF किया ना? एफ लास्ट एफ। यस मैम। मैम 16/1। हाँ बेटा, करते रहो पहले, अभी आंसर मत बोलो, सबको करने दो बेटा, सबको करने दो। आंसर बोलना है तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी, ठीक है? आंसर मत बोलो बेटा। सुहानी करेक्ट, दोनों करेक्ट सुहानी। मैम लास्ट का आंसर बोलूं मैं? नहीं बेटा, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है ना। चैट बॉक्स में ही भेजा। को टेक्स्ट बॉक्स में भेजा है। सौम्या करेक्ट, करेक्ट,
करेक्ट। तो हमें एक का ही भेजा है। मैम पहले का भी भेजूं, मैंने लिखा है। इसका दोनों का भेजो ना ये। चलो मैं बोल देती हूँ आंसर। ये 5 मैम मैं बोलूं फर्स्ट आंसर 16 और ये 5 7 into 4 28। मैम ये क्वेश्चन 6 में वो पहला प्रॉपर फ्रैक्शन बना के फिर करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा इम्प्रॉपर बना के, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5 5 का 25 25 प्लस 1। मैम 78/5 है। अब 78/5 मैम 78/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। मैम आंसर आ गया 15 इंटीजर मैम 15 इंटीजर 2/5। 3/5। हाँ मैम 3/5। मैम मेरा भी वही आंसर आया। 3 का 78 ये आया। 15 इंटीजर 3/5। वेरी गुड। 15 इंटीजर 3/5। मेरा भी वो ही आया। यस मैम 15 इंटीजर 3 आने दो, तुम एकदम सस्पेंस किल कर देते हो। मैम मेरा सेकंड नंबर का आंसर आ गया, मैं बोलूं? नहीं बेटा नहीं बोलना है ना, मैंने बोला चैट में लिखो। यस अगर बोलना है तो चैट में लिखो, बट बोलो मत। मैम बट सेकंड नंबर में तो कट नहीं हो जाएगा। मेरे को आंसर दो ना बेटा। वो मैं नहीं हो सकता सेकंड नंबर में कट। मैम मैंने आपको भेजा। कंप्लीटेड बेटा। मैम मैं थर्ड में हूँ, एक ही मिनट। No ma'am, I am in second one. तो देखो 5 into 6 4 का 24 24 प्लस 3 कितना होता है 27। 37. मैम 185/4 यस and answer is 46 integer 1/4. 27 into 5 into 35 10 and okay correct 4 4 का 16 35 7 सा it's 32 3/4 ये आ रहा है आंसर। नो मैम मेरा तो दूसरा आ रहा है।
नो मैम मेरा भी दूसरा आ रहा है। मैम 46 1/4 आएगा। अच्छा 25 राइट राइट। मैम 185 की जगह 135 नहीं आएगा? हाँ मैम 135 आएगा ना आंसर। यस मैम 135 आएगा। यस मैम आंसर 135 आएगा। फिर उसके आंसर में 33 इंटीजर 3/4 आएगा। 33 इंटीजर 3/4। 135 मैम मैं वही तो बोल रही हूँ 33 इंटीजर 3/4। यस मैम मेरा भी वही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक मत करो। मैम मैंने ही सही आंसर दिया। मैम सेकंड का तो आंसर आ गया, वो थर्ड का। और करो मैं आगे लिख रही हूँ। मैम थर्ड का 15 इंटीजर 3/4। हाँ मैम थर्ड का आंसर 15। नहीं बोलना है आंसर में मना करती हूँ तो तुम ज्यादा करते हो। मैंने मना किया ना आंसर नहीं बोलना है ऐसे। सबको करने दो। एवरीबॉडी लेट एवरीबॉडी डू। मैम थोड़ा कैमरा ऊपर करो, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ रुक जाओ। मैम मैंने थर्ड का आइटम राइट 7 plus 1 9/4। अभी ये कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। 7 9 का 63/4 क्या आएगा? 15 इंटीजर 3/4। मैम 15 इंटीजर 3। हाँ 15 इंटीजर 3/4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मैम दोनों 18 plus 1 19 19/3। What is 19 4 का? 76/3। 76/3। 7/3। और मैम 25 इंटीजर 1/3। सॉरी 1/3। Plus 6 मैम 25 इंटीजर 1/3 1/3। Correct. फिर आएगा ये नेक्स्ट। हो गया। 4 3 12 plus 1 13। 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। मैम 78/4। 78। मैम 78/4। पहले से ऊपर है इधर 4 और 6 रिड्यूस हो रहा है ना? से 2 2s are 1 लिख दो। 2 2s are 4 2 3s are 6। 13 into 3 that is 39। मैम 39/2। तो ये होगा 19 1/। रिड्यूस करना है बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करोगे। मैम 5 में गलती हो गई। वो हाँ सेट करना भूल गई।
39/2 बेटा उसको रिड्यूस करना है सौम्या। अरे रिड्यूस क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है सौम्या। मैम मिक्स फ्रैक्शन नहीं भेज सकता ना, तो आपने बोला था ना कि जो अच्छा हाँ बट तुमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट तुम कर देना। हाँ डन मैम। ये 6 7 8 हो गए बेटा? नो मैम। ये करो बेटा ऑल 10 sums and come do this। मैम मैम हो गया। मैम हो गया। डिस्कस करने फटाफट पहले चलो। आप क्या आंसर क्या आ रहा है? मैम 17/5। मैम 3 इंटीजर 2/5। 5 8s are 15, 15 plus 2 17 upon 5 multiplied by 8. Ma'am equals to 136 upon 5. Yes, ma'am. Ma'am 20 27 integer 1 upon 5. Yes ma'am 27 integer 1 upon 5. और G का मैम 1 upon 2 into 11 upon 4. Yes ma'am 1 upon 2 into 11 upon 4. 1 upon 2 of मतलब multiply 2 3 by 4 4 2 का 8 11 upon 4. 11 upon 11 upon Integer 1 integer 3/8। 1 integer 3/8. H. मैम फिर 1 integer 1/9। मैम 1 upon 2 मल्टीप्लाई बाय 28 upon 9 है, तो उसमें 2 और 38 दोनों मल्टीप्लाई होकर 19 आ जाएगा। plus 2 38 upon 9। यस मैम 38 upon 9 आएगा। इज इक्वल टू मैम 38 upon 18। कैंसिल होगा इसमें कैंसिल होगा। हाँ मैम 38 का 19 हाँ मैम कैंसिल होगा, 19 हो जाएगा, 19/9 हो जाएगा। मैम और मैम 2 इंटीजर 1/9। बेटा तुम कैंसिल करना मत भूल जाना, अगर कैंसिल होता है ना तो कैंसिल करना है। यस। और मैं जब आंसर्स भेज रहा था ना, तो ऐसा दिखा रहे थे कि आप मीटिंग में नहीं हो, आपकी स्क्रीन दिख रही थी ना, तो भी बेटा वो मैं उसमें ना चैट में होस्ट ओनली कर रखा था ना, और होस्ट चेंज हो गया इसलिए मैं तुमको नहीं दिखाई दे। मैम 9 9 मैम आप कहाँ चले गए थे? बेटा 23 upon 6। 6 3 का 18 plus 5 कितना होता है? 20 मैम 23/6। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ऊपर यस मैम 8 और नहीं, ऊपर नहीं हो रहा है, पर 8 और 6 हो सकता है। 8 और 6 तो दोनों नीचे हो गया। मैंने क्या बोला था, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, दोनों नीचे नहीं, एक ऊपर और एक नीचे। 23 6 या 23 8, 5 8 या 5 6। ओके, एक ऊपर होना चाहिए नंबर और एक नीचे होना चाहिए कैंसिल करने के लिए, वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 का 10 11 5 48। अब करो 19 upon 48। कितना आया बेटा? 48। हाँ मैम 2 upon 2 integer 19 upon 48। क्या है 2 2 integer 19 upon 48। 115 48 48 2 का 96 होता है।
48 3 जा नहीं होगा तो 2 जा 96 4 100 हो गया और 15 19 हाँ 19 अपॉन 48 2 19 अपॉन 48 मैम फिर 10 मैम 10 में 5/8 मल्टीप्लाई बाय 29/3 29/3 27 plus 2 29 upon 3 अभी भी देख लो ऊपर नीचे मैम कट हो रहा है 29 और 3 कट हो रहा है। मैम पर 29 ऊपर नीचे है ना मैम तो नहीं होगा और दोनों का मल्टीप्लाई होगा नो मैम 8 भी होगा ना। तो कहाँ से होगा यार किससे होगा बेटा 8 मैम नहीं होगा 8 मैम उसमें होता ही नहीं है डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई करके 1 मैम पर मैंने तो किया तो मेरा तो आंसर आ गया। मैंने जो 29 और 3 कट किया ना तो पुरानी बेटा जबरदस्ती आंसर नहीं लाने हैं बेटा ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है तुमको ये स्टेप से ही नीचे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे भले आंसर राइट आ रहा है बट योर मेथड इज रॉन्ग तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें 29 और 5 मल्टीप्लाई करना है तो 145 145 upon 24 मैम और आंसर 6 इंटीजर 1/24 6 इंटीजर 1/24 क्लियर डन यस मैम मैम। हमारा आंसर भेजो कि चलेगा मैम। नहीं नहीं अभी भेजना नहीं है बेटा इसलिए तो मैंने की है बोर्ड पे जाके तुम चेक कर लो सब ओके मैम। मैम 3:30 हो गए हाँ बेटा तो क्या करूं चली जाऊं ऐसा नहीं मैम तो मेरी तो इच्छा ऐसी है कि आप नेक्स्ट वाला लेक्चर भी आप ही ले लो मुझे मैथ्स अच्छा लगता है हाँ मैम नेक्स्ट दोनों लेक्चर आप ले लो ठीक है बेटा यहीं तक रखते हैं अब नेक्स्ट उसमें खाली वर्ड प्रॉब्लम रहेगा शेड करने वाला तो 2.2 खत्म हो जाएगा अभी 2.3 मैम मुझे आपसे पूछना था सब 2.3 ओपन करो मैम यस मैम ओपन कर दी मैम मुझे आपसे पूछना था 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क में करने पड़ा क्वेश्चन ओके मैम 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 पर मुझे मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं कैसे करूं? बेटा तुम है ना तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ही करो मैम तुम्हारी 2.2 है। वो करो ओके मैम हाँ मैम अभी 2.2 या 2.3। फ्रैक्शन 2 करा रहे हो 1 by 1 मितवा बोलो मैम आप अभी फ्रैक्शन हमें करा रहे हो तो उसमें जो वर्कशीट है वो हमें क्या लिखनी है या और फिर होमवर्क में सबमिट करनी है या फिर बाद में करे चैप्टर 2 की वर्कशीट क्योंकि अभी तो आप पढ़ा रहे हो ना तो आता नहीं है क्योंकि हाँ स्कूल तो नहीं करनी बेटा नहीं करनी मैम एक मैम मैं ओनली एक काम करूं मल्टीप्लिकेशन के ही सम करने हैं। हाँ स्वानी बेटा मल्टीप्लिकेशन के साथ ओनली मैम मैं सम एक काम करूं हाँ ध्याना मैम मैं 2.3 1 और 2 क्वेश्चन के फोटो सुहानी को भेज दूं मेरे पास उसका नंबर है वो करेगी अपने अपनी टेक्स्ट बुक में से उसकी अलग टेक्स्ट बुक है ना तो उसमें से करेगी कोई बात नहीं ओके मैम ठीक 3 से करना है। 1 and 2 होमवर्क है we'll discuss question number 1 and 2 exercise 2.3 okay so bye everybody बाय मैम। हाँ मैम बाय मैम। मैम 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 मैम
यस कविता मैम, हाँ बोलो। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप फाइंड मत कर देना। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वर्कशीट मिली आपको लेसन 2 की? यस मैम मिली। मैम मुझे तो नहीं मिली। आपको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? सौम्या यू गॉट? सौम्या सौम्या मैम ध्याना आपने अभी तक हाँ मैम, साइंस में कोई गुड आफ्टरनून मैम। ध्याना आपको वर्कशीट मिली? नहीं मैम, मैं तो वो वाले ग्रुप में नहीं हूँ, अभी मेरा चैप्टर बाकी है ना, इसलिए मैं इस बैच में आ रही हूँ। बाकी मैं वो ग्रुप में हुई नहीं, मैं दूसरी बैच में नहीं शिफ्ट हो गई। लेकिन ये तो कोई भी बैच हो, आप मैंने कोई भी बैच हो, लेकिन वर्कशीट तो भेजने को बोला है। सुहानी आपको भी नहीं मिली? हाँ तो आप अपने सेंटर हेड से, आपकी कौन सी ब्रांच है, तो बोल देना कि कविता मैम ने बोला है कि मुझे वर्कशीट भेज दो। ओके मैम। मैम कल मैम अभी या तक होमवर्क ही क्या आई है? मैम, हाँ आज आई मैम, आज ही आई। हाँ मैंने आज ही भेजी है। सौम्या आपको मिली वर्कशीट? तो मैम मैं फिर से देखूंगी। यस मैम, मुझे आज ही मिली। हाँ मैंने आज ही भेजी है। हाँ मिल गई। चैप्टर 2 की ना मैम? हाँ परसों तक सबमिट करके दिखाना है मुझे आप सबको। ओके मैम। ओके मैम वो होमवर्क में कंसीडर करनी है? हाँ वो हाँ होमवर्क कंसीडर हाँ तो करनी मैम है? जो चैप्टर नंबर 1 की जो वर्कशीट थी तो वो हाँ भी होमवर्क में? हाँ वो सबने कंप्लीट कर ली ना, मुझे शायद बताया ना आप लोग ने, दिखाई हाँ मुझे। मैम बट मैंने यस मैम, तो वो क्लास वर्क में की है, होमवर्क में नहीं हाँ की। तो हाँ नाउ मैम, वो तो हमने आपको दिखा दी थी। हाँ हाँ मैम। यस मैम। ओके तो मैम टेक्स्ट बुक निकाले कि बुक निकाले? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? In last lecture till where we have done? मैम मैम इन माय टेक्स्ट बुक शेयरिंग तक किया था। Yes. मैम लास्ट में हमने सुहानी के टेक्स्ट बुक में से किया था, बाकी हमने यहाँ तक रीड किया था। नो और मैम। अब इस पेज पे आने वाले। मैम इस इधर तक ये किया था, देखो मैम। हाँ मैम, शिप्स आर, हाँ वो वाला मैंने रीड किया था। Yes. फ्रॉम फाइबर टू वूल का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने रीड किया था, सेकंड से बाकी है मैम। ओके और सुहानी आपकी बुक में कहाँ तक किया हमने? शेयरिंग तक। शेयरिंग तक किया। ओके अभी थोड़ा इन लोग की बुक में से करते हैं, फिर आपकी बुक में करेंगे। ओके मैम मैं रीड हाँ करूँ? हाँ सौम्या आप रीड करो। कांट हियर यू सौम्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम शीप मैम मैं रीड करूँ? अभी रीड कर रहा हूँ सौम्या, बाद में रीड करना। बैठ जाओ आप, खड़ी क्यों हो? of some breeds to sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also inducted into the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield
good quality wood in large quantity. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. Once the red sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. Process fibers into wool. सौम्या रीडिंग प्रैक्टिस करो. कैसा रीड करते हो आप? रीडिंग ही नहीं जाता जैसे. रीडिंग प्रैक्टिस रखो. ओके मैम. कंटिन्यू रीडिंग. यस मैम. मैम प्रोसेस फाइबर इनटू वूल तक आ गए मैम. हाँ, प्रोसेस फाइबर्स इनटू वूल आपको समझाना नहीं है ये वाला पैराग्राफ. हाँ समझा. तो एक मिनट. मैम मुझे पीडीएफ आ गई है. आ गई ना? हाँ. ओके. देखो, Sheep are reared in many parts of our country for wool. देखो बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ पे ships reared होती है wool के लिए. नीचे जो टेबल दिया है 3.1 उसमें इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप मतलब टाइप्स ऑफ शिप दी है, उसका क्वालिटी ऑफ वूल और कहाँ इन विच स्टेट दे आर फाउंड. लाइक फॉर एग्जांपल लोही तो गुड क्वालिटी वूल एंड स्टेट इज राजस्थान एंड पंजाब. रामपुर बुशेट ब्राउन फ्लीस मतलब ब्राउन वूल होगा उसका. ओके. उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश. नाली कारपेट वूल में राजस्थान हरियाणा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool. जो thick coat होता है जो sheep का उससे strong wool मिलता है. Okay, good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred. मैंने जो आपको बताया था what is selective breeding. जिस तरह का wool चाहिए उस तरह के sheep वो select करते हैं. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off. मतलब पूरा grow हो जाए तो उसको shave off करके निकाल देते हैं. Clear? मैम आगे Yes, क्या ma'am. मैम. मैम आगे क्या मेरे को एक पैराग्राफ रीड करने दो, बाद में आप रीड करो. चलो, अरे सौम्य आप रीड करो. कंटिन्यू वन पैराग्राफ. Yes, ma'am. Processing fiber into wool. The wool which is used for knitting, sweater, Knitting. K is silent. Knitting नहीं. Knitting. knitting, sweater, for वीविंग shawl. The weaving shawl is the finished product of a long process which involves the following steps. Step 1. The sheep along with thin layer of skin is removed from its body. Dana, pay This attention. process is called Pay attention. machine. Similarly, those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. The enable sheep to survive without protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then proceed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also, the hair of sheep grow again just as your hair does.
Okay. Now see, understand this properly. I am reading and explaining again. Processing fiber into wool. फाइबर में से वूल कैसे बनेगा? सुहानी, are you there? Yes. Okay, so the wool which is used for knitting the sweater or for weaving shawl is a finished product. Finish मतलब फाइबर में से पूरा बनाया हुआ होता है. For a long process which involves the following steps. Step 1, the fleece of sheep along with a thin layer. Fleece मतलब उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो. नहीं सुनाई दे रहा है, कौन बोल रहा है ये? मैम आपकी वॉइस एको हो रही है. इसमें एको हो रही है. Yes, ma'am. अब हो रही है, अब हो रही है. नो मैम. मैम सब लोग को बोलो म्यूट हो जाए तो आपकी वॉइस एको नहीं होगी. यस मैम. हाँ तो म्यूट हो जाओ सब. जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ सब म्यूट हो जाओ. So the fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its, उसकी बॉडी में से निकाल देते हैं. This process is called shearing, जो हमने आगे कर लिया है, right? मशीन सिमिलर टू दोज. पहले हाथ से करते थे, अब तो मशीन आ गए हैं, तो मशीन की हेल्प से फटाफट शेविंग हो जाता है. फ्लीस इज रिमूव्ड. ओके, सो मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ hair. Usually hair are removed during the hot weather. Why hairs are removed during the hot weather? Suhani, let me know why it is removed in hot weather. मैम बिकॉज अगर वूल उनके बॉडी पे रहेगा तो उन्हें बहुत ही गर्मी लगेगी, इसीलिए निकाल देते हैं. हॉट वेदर में इसलिए निकालते हैं ताकि उनको गर्मी भी ना लगे और विंटर आते आते दूसरे हेयर्स आ जाए उस पे. मैम ऑलमोस्ट हेयर वाले एनिमल्स को ऐसा ही होता है. यस यस मैम पर अगर इतनी सारी बकरियां होंगी जिनको अभी ऐसे छोड़ के रखा है, तो फिर उनको तो कितनी गर्मी लगती होगी कि हमार तो कोई भी हेयर नहीं निकलता है, मतलब ये वूल. वो बहुत रेयर केस में होगा बेटा. मैम पर तो फिर वो मैम, गर्मी से मरने जाएगी. गॉट नहीं. यस बोलो. मैम वो हॉट वेदर में इसलिए लगते हैं क्योंकि उसके बाहर निकाल के उससे उनको ठंड ना लगे ना, इसलिए. फिर से पार्डन, सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला. मैम वो हॉट वेदर में इसलिए लगता है क्योंकि उसको ठंड ना देते हैं, तो इसलिए ठंड लगे, इसलिए. पर इतनी जल्दी बाल कैसे ग्रो, मतलब ये वूल कैसे ग्रो हो सकता है इतनी जल्दी? वो क्यों नहीं हो सकता? 6 months अगर आपने अगर किसी ने बाल्ड करवाया, टका करवाया, तो 6 months के बाद तो आज आ ही जाता है. मैम 6 months में तो आ जाते हैं. और समर और विंटर के बीच में 6 months ही होते हैं ना. मैम गॉड्स ऑलमोस्ट है ना, समर में सोई रहती है ऑलमोस्ट. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. These enable sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain wool yarn. Woolen fibers में से yarn मतलब पतले पतले बहुत पतले thread का दूसरा नाम yarn है. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt you when you cut your hair or when your father shaves his beard. मैम वूल को गुजराती में ऊन कहते हैं. Yes, and अगर यहाँ पे जैसे कि शेविंग होती है तो वो हर्ट क्यों नहीं होता? यहाँ पे शेविंग होती है, क्यों हर्ट नहीं होता? कैन एनीवन टेल मी? मैम क्योंकि ब्लेड ऐसी होती है ना कि तुरंत से बाल निकल जाते हैं, इसलिए. That is not the reason. Daria? मैम वो ऐसी क्रीम लगाते हैं कि निकल जाते हैं. No.
Because first layer of our skin is dead. इसलिए हमको कुछ असर नहीं होगा. Got it? Because first layer of our skin, the uppermost layer of skin is dead. Also the hair of the sheep grow again just as your hair does grow. Clear यहाँ तक? यस मैम. और आगे मैं रीड करूँ स्टेप 2 से. मैम आगे अभी सुहानी की बुक में से करेंगे, फिर आगे हमारी बुक में से करेंगे. यस मैम. Come on सुहानी, step 2 scoring. हाँ. Soumya, mute Scoring the yourself. The sheared hair is washed properly to remove dirt, dust, and grease. The process of removing dirt, dust, and grease from the sheared hair is called curing. It is done with the help of machines. Okay. The sheared hair is washed properly to remove dirt, dust, and grease. मतलब देखो, जो ये वूल उन्होंने निकाला, देखो इसमें भी दी है प्रोसेस, आपकी बुक में भी दी है. ये निकाला, ध्यान पे अटेंशन. यस मैम. रिमूव्ड लाइक दिस, यहाँ से ये बताया है कि रिमूव किया है. देन दे रिमूव डर्ट एंड डस्ट, क्योंकि वूल पे वो लोग एवरीडे तो क्लीन करते ना हो, तो वो पूरा डर्ट एंड डस्ट हो तो उसको धो के फिर सुखाते हैं, सो दैट ऑल दिस डस्ट इज रिमूव्ड. ओके, कंटिन्यू सुहानी. So the process of removing dirt, dust and grease from the sheared hair by washing is called scouring. It is done with the help of machine. Okay, that is second step. Now third step, grading and sorting. Continue. Ma'am, but ये sheep में से ये जब वूल निकालते हैं तो ऐसा फोल्ड थोड़ी ना होता है, इसमें तो फोल्ड नहीं बताया. फोल्ड तो बेटा वो उन्होंने किया है, लेकिन फोल्ड होगा. हम तो कर सकते हैं, निकालेंगे. हमारी टेक्स्ट में मशीन नहीं है, 2 आदमी पानी है वो मैम, पानी में डाल के धोते हैं वो. हाँ. और फिर मैम ये येलो कलर का कैसे हो गया? क्या बेटा? ये जब ये मशीन में से नहीं जाता, the fees is dyeing into different colors. हाँ, तो वो तो उसमें कलर डालते हैं, डाइंग करने का कलर डालते हैं, इसलिए तो हमको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वूल के. ओके. जैसे हम क्लोथ्स में डाइंग नहीं करते तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मिलते हैं. यस. वैसे ही. Grading or sorting. In this process, the wool is sorted on the basis of the length, color, texture, and the else with which it can be dyed. Colored means. Now grading or sorting. In this process, the wool is sorted on the basis of the length. Sorted of the basis of the length, color, texture and ease with which. मतलब देखो, वूल जो होते हैं डिफरेंट, जैसे हमारे क्लोथ्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं, तो हम जो टाइप का क्लोथ होते हैं वो कैटेगरी में रख देते हैं. ध्यान, डोंट ईट इन ट्यूशन के बाद खाओ, अभी रख दो, सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा. यस. सो in this process the wool is sorted on the basis, मतलब उसकी लेंथ कितना है, उसका कलर कौन सा है, उसका टेक्सचर मतलब क्वालिटी कैसी है, वो सब के हिसाब से उसको उस डिपार्टमेंट में रखते हैं. That is why it is called grading and sorting. Now dyeing. Yes. Suhani, continue. Dyeing. As the natural color of a paint is white, brown,
or black. The sheared wool is dyeing in different color. डाइंग में हम लोग कोई भी कलर रख सकते हैं. यस, कंटिन्यू. मैम तो मैम इतना सारा वूल होगा तो ऐसे डिवाइड नहीं कर देंगे कि ये एक शिप का जो वूल है उसे हम ऑरेंज कलर करेंगे, दूसरा जो है उसे रेड कलर करेंगे. ऐसा नहीं होता बेटा, जिसको जो क्वालिटी में जैसे उसको डाइंग करते हैं उस तरह से उसको डिवाइड करते हैं. वो तो उन पे डिपेंड है ना कि उनको कौन सा कलर कौन सी क्वालिटी में रखना है. पर ओके. मैम फिर ऐसा तो नहीं होगा कि एक शिप को हमने उसे से वूल लिया और उसको हम ऑरेंज कलर करते हैं, दूसरी दो शिप लिया तो उन दोनों में मिक्स करके और पिंक कर कलर किया सकते तो हैं, फिर कर अलग हो सकते जाएगा. हैं. देखो, एक ही टाइप का वूल एक कैटेगरी में रखे फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर तो दे ही सकते हैं ना. पता चला? यस. हम्म. Drying. In this process, containers of wool are put through rollers to squeeze out as much water as possible. Then the wool is weighted and packed into bales. The bales are transported to the mills where they are processed further. Okay. In this process, containers of wool are put through rollers to squeeze out as much water as possible. इसमें क्या होता है कि वूल जो होता है उसको जो डाइंग किया, वॉश किया, सब किया, उसके बाद उसमें जो भी थोड़ा पानी बचता है, मॉइस्चर बचता है, तो वो ड्रायर में डाल देते हैं. तो जितना भी बचा कुचा पानी है जो जरूरी नहीं है वो सब स्क्वीज होता है और बाहर निकल जाता है. वूल टोटली ड्राई हो जाता है. ओके. सुहानी, गॉट इट बेटा? Yes. ये जो फिगर 3.8 दी है ना सुहानी आपकी बुक में, उसमें अच्छे से उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है सब. आप फिर पढ़ लेना. हाँ, पर मैम फिर ये जब ये वूल ऐसा हो जाता है तो उसके बाद इसे ऐसे पैक क्यों कर देते हैं? क्योंकि देखो वूल है ना, तो अगर उसको ऐसे सीक्वेंस में पैक नहीं करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा और अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नॉट्स पड़ जाएगी, गांठ बोलते हैं ना, वो पड़ जाएगी. ताकि तो फिर हमको जब कोई नीटिंग करना हो या मशीन से नीटिंग करना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. यस. ओके. तो मैम ऐसा रोल करेंगे तभी भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? नहीं, वो इस तरह से रोल करते हैं कि अंदर नोट्स ना पड़े. ओके. Yes. अब आगे मैं रीड करूं? हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक में से आप रीड करो. Okay, ma'am. Step 2. The shed skin with hair is throwing washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called स्कोरिंग, जो Showing. हमने अभी पढ़ा. nowadays. Scoring. Scoring is done by machine. Step 3. After scoring, spotting is done. स्कोरिंग सबको समझ में आ गया पहले जो Yes, सुहानी ma'am. की बुक में मैंने एक्सप्लेन किया? एवरीवन गॉट इट? नो? Yes, Okay. yes, ma'am. Step 3, sorting, that is grading and sorting जो हमने किया. करो, बोलो ध्याना. Sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hairs of different texture are separated or Sorted. देखो sorted. सुहानी, sorting में इसमें दिया है the hairy skin is sent in a factory where hair of different texture मतलब देखो कि सॉफ्ट वूल का वाले हेयर डिफरेंट कैटेगरी में, कोर्स वूल वाले डिफरेंट कैटेगरी में, ये सब सॉर्टिंग में आता है. ओके. कंटिन्यू. Step 4. The small fully fiber called burrs are packed out from the hairs. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fiber are scoured again and dried.
This is the wool ready to be drawn into fiber. Okay. The small fluffy fiber called burrs. Burrs क्या होता है? जो आपके कपड़ों पे कभी कभी पुम ऐसे छोटे छोटे पुम्स हो जाते हैं ना, आपके कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो छोटे छोटे पुम्स हो जाते हैं, तो दैट आर बर्ड्स। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो ऐसा कोई वुलन का क्लॉथ हो या ऐसा मैम ऐसा वो छोटा छोटा हो जाता है ना कि फिर that are called, yeah, so that are called birds are picked out from the head. हाँ, तो ये birds है, जब ये निकालते हैं, कंटिन्यू बोलो, पार्डन, एको आ रहा है ने? यस मैम, वॉइस एको हो रहा है। सब म्यूट हो जाओ। Step number 5. The fibers can. Wait, I'm explaining. मैंने कहा बोला बोलने का? See, the small fluffy fiber called burrs are picked. अभी देखो, shearing और sorting सब जब हो गया ना, तो वो वूल में से छोटे छोटे बर्ड्स निकाल देते हैं ताकि सॉफ्ट वूल हाथ में रहे, बर्ड्स वाला नहीं। The same burrs which sometimes appear on your sweater. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fabric. Continue. Yes, ma'am. Step 5. The fiber can be dyed in various colors as the natural fleshy of shape and goes in black, brown or white. Okay, the fibers जैसे डाइंग मैंने बताया ना सुहानी में से, वही है कि उसको डाइंग डिफरेंट कलर्स में डाई करने को ले जाते हैं। Step 6. The fiber can straight and combined, combed, rolled. क्या पढ़ रही हो? Combed क्या है? Combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters, and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. ओके, जैसे कि बताया कि लास्ट में क्या होता है कि उसको कोम करके रोल करके अच्छे से रखते हैं ताकि उसमें से इजीली वुलन क्लोथ्स बन सके। You all can see that ये बुक में ये पिक्चर बताया है। यस मैम। देख लो एक बार पिक्चर और सबके नेम भी रीड कर लो। अब आगे मैं रीड करूं? पहले पढ़ लिया? यस मैम। हाँ, टर्न पेज बैक। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। नहीं, ये पहले ऑक्यूपेशनल हजार्ड रीड करो। यस मैम। वूल industry is an important means of livelihood for many people in our country, but a sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacteria and anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter's disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazard. Occupational hazard. Now see, occupational hazard मतलब जिससे हमको हार्म होता है, हमारा नुकसान होता है।
वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। देखो वुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर जो होते हैं वहां जॉब करते हैं। ओके, बट sorter's job is risky as sometimes they get infected by bacterium anthrax। वुल इंडस्ट्री में ये जो जॉब करते हैं वहां पे तो sorters होते नहीं, जो वुल की क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए वुल को डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, तो उसमें डर्ट डस्ट के साथ कोई कोई बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है वो जो ब्लड डिजीज कॉज कर सकता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ये बैक्टीरिया ब्लड डिजीज कॉज करता है, इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा गया है। ओके मैम आगे रीड करूं? हाँ रीड करो, लेकिन लाइफ हिस्ट्री से नहीं, नीचे सिल्क से। Ma'am, yes, ma'am. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms feed the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Find out from protein which harden on called sericulture। sericulture नहीं, sericulture। sericulture. Protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continue inside the cocoon. Silk fibers are used for wearing silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? The silkworm thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is variety of silkworms which look very different from one another, and the silkworm they while is different in texture, shiny, etc. Thus, Stop. Suhani, read from your book। आवाज कट रही है बहुत। मैम अब आ रही है? हाँ भाई। हाँ, health hazards in wool industry। मैम किसी का अनम्यूट लग रहा है। बोलो। In earlier days, the workers who sorted wools were often infected by bacteria that cause a fatal disease called anthrax, also known as sorter's disease. The bacteria are found in the wool of contaminated sheep and can enter the human body through inhaled in air. Nowadays, these diseases occurs rarely because of the use of vaccine for prevention. ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, अभी सिल्क रीड करो। Silk is an animal fiber produced by the silkworms. Silk fiber are soft and lustrous. Lustrous means? Ma'am, soft and मतलब lustrous means shiny। yes, हाँ मैम, उससे हम सिल्क को छूते हैं तो भी हमें ऐसे वो करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? हाँ भाई।
हाँ, तो मैम हम सिल्क को टच करते हैं ना, तो फिर भी हमारा हाथ ऐसे क्या होता है? मैम वो होता है ना, फिसल हमको जाता है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। हाँ हम्म मैम, लाइफ ऑफ सिल्क स्मूथ कर मौत करूँ। थोड़ा जोर से बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, लाइफ साइकिल और ऑफ अ सिल्क मोथ रीड करूँ। हाँ, The female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time. The eggs hatches and the caterpillar or silkworms emerge. This is called larva stage. The silkworm feed on the mulberry leaves. स्टॉप। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ में क्या, एवरीवन लिसन। द फीमेल सिल्क मॉथ, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 300 टू 400 एग्स एक साथ में दे देती है। द एग्स हैच, जब वो एग्स हैच होते हैं तो उसमें से कैटरपिलर या सिल्कवर्म बाहर आते हैं। तो ये जो स्टेज है उसको लार्वा स्टेज कहते हैं। एंड सिल्कवर्म ओनली फीड्स, मतलब सिल्कवर्म ओनली ईट्स मलबरी लीव्स। सिल्कवर्म सिर्फ मलबरी ट्री होती है ना, उसके लीव्स ही खाते हैं। ओके, कंटिन्यू। Yes, the silkworm secretes कांट हियर fine. यू बेटा। मैम, अब आवाज आ रही है? नहीं अभी? आ रही है, लेकिन बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ठीक है। The silkworm secretes fine filaments from two glands on its head. The filaments are made of a protein that hardens to form silk fibers. When exported to air, the silkworm deposits filaments in layer around its body over through finger of 8 movements of the head, forming a structure called cocoon. The silkworm takes 3 to 7 days to prepare. The cocoon, formed by about 20 to 39 concentric layer of a single thread. ओके, नाउ सी, द सिल्कवर्म सीक्रेट, सीक्रेट मतलब छोड़ना, जैसे हमारे मुंह में से कैसे सलाइवा छूट रहा है, वैसे द सिल्कवर्म सीक्रेट्स फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम द टू ग्लैंड्स ऑन इट्स हेड। यहाँ पे देखो, पिक्चर में भी दिखा है, ये जो उसके हेड पे ये जो दो ग्लैंड्स है ना, वो उसमें से ऑन इट्स हेड द फिलामेंट वी आर मेड ऑफ प्रोटीन। वो जो फिलामेंट है वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे वो अपनी बॉडी में से वो सीक्रेट करता है वो हार्ड हो जाता है। जैसे हमने फ्रिज में से बर्फ बाहर निकालते तो कैसे वो वाटर हो जाता है, वैसे ही वो फिलामेंट अगर वो सीक्रेट करता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो जैसे ही उसकी बॉडी में से बाहर आता है तो वो हार्ड हो जाता है। द फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन that hardens to form silk fiber when exposed to air. The silkworm deposits filament in the layer around its body through figure of 8, 8 जैसे cocoon बनाते हैं। Movements of head forming a structure called cocoon. The silkworm then takes 3 to 7 days to prepare a cocoon. उसको cocoon बनाने में 3 to 7 days लगते हैं। Almost 1 week, formed by about 20 to 39 concentric layers of single thread. Continue, Suhani. तो मैम, ये कैटरपिलर है वो ककून बन जाता है? कैटरपिलर ककून में अंदर बंद हो जाता है। वो जो प्रोटीन का लेयर है ना,
वो हाँ, जैसे जैसे हार्ड होता है ना, वो कैटरपिलर अंदर बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब वो जो खाता है जैसे बाहर निकलता है वैसे ही वो अंदर कैद हो जाता है। हाँ ओके। मैम और उससे ही हमको सिल्क मिलता है। हाँ हाँ, क्योंकि ये ऐसा ही शेप है। तो कंटिन्यू। हाँ, तो जहाँ पे भी कैटरपिलर होगा तो वहां पे ये नहीं होगा हनी कॉम्ब। लेकिन ऐसे ही सिल्क नहीं बन जाता। 55,000 कैटरपिलर्स ककून्स को हम जलाते हैं ना, तब जाके 1 मीटर के ऐसा सिल्क बनता है। इसीलिए तो ओरिजिनल सिल्क बहुत महंगा होता है। अच्छा। The cocoon silkworms enter the second stage of its lifestyle called the pupa, and then the third and final stage to become an adult moth. Silk threads are obtained from cocoon of the silkworm. ओके, इनसाइड द, देखो ककून के अंदर सिल्कवर्म जो है वो सेकेंड स्टेज में जाता है, और वो सेकेंड स्टेज को प्यूपा कहते हैं। और थर्ड एंड फाइनल स्टेज में वो एडल्ट मॉथ बन जाता है। फिर क्या करते हैं, वो आगे आएगा। सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्कवर्म। पढ़ो, फैक्ट फाइल हाँ, पढ़ो तो है आप में फैक्ट फाइल। हाँ है ना, रीड पिंक करो। कलर में है ना। हम्म हाँ. It takes about 110 silkworms cocoons to make one good silk tie. The length of thread making the cocoon may range between 600 meter to 1500 meter. ओके, धैर्य हमारी बुक में से पढ़ो। यस मैम। मैम जहाँ से बाकी था वहां से ही पढ़ू ना। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ से पढ़ो। Yes, ma'am. The female silk moth lays egg from which hatch larvae, which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, called pupa, it first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side into form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a प्रोटीन protein uh, which harden on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar. स्टॉप। देखो, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज, जितना जितना वो खाते हैं उतना उतना वो ग्रो करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज प्यूपा। इट वीव्स a net to hold itself, then it swings। देखो इसमें पिक्चर में दिया है। सुहानी आपके पास ये बुक है? हाँ, यस मैम, है ना, ऐसी पूरी की पूरी साइकिल है। हाँ हाँ, बस वैसे ही है। मैम आगे मैं रीड करूँ कि जरिए? ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट, जैसे मैंने आपको सुहानी की बुक में से बताया, कैटरपिलर क्या सीक्रेट करता है? धैर्य, व्हाट डज द कैटरपिलर सीक्रेट? मैम प्रोटीन। वो प्रोटीन से क्या होता है? मैम वो प्रोटीन मैम वो अपने मुंह से वो निकलता है और वो प्रोटीन का होता है। वो अपने मुंह से वो निकलता है, वो प्रोटीन का होता है। ये कैसा एक्सप्लेनेशन है बेटा? ये वो सुहानी निकालता है और हार्डर बन जाता है ना, वो निकालता है और वो बाद में जो सिल्क बनता है ना वो। नो सुहानी मैम, 10
सुहानी? जब वो अपने मुंह में से निकालता है प्रोटीन तब वो हार्ड बन जाता है और उसके बाद वो ककून में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, वो वीव करता हाँ जाता मैम। है और अपने आप को अंदर एनक्लोज कर देता है कंप्लीटली। पर तो मैम वो वो जो अपने आप को अंदर क्यों कर देता है? ताकि फिर उसमें से वो कैटरपिलर और मॉथ बन सके, सिल्क मॉथ बन सके। यस मैम। तो फिर वो मर नहीं जाएगा? हाँ, तो उसको तो बाद में मरना ही है। वो प्रोसेस हम अब जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। पर कैसे मरेगा? अंदर ही अंदर? हाँ, अंदर ही अंदर। अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल दैट लेट मी नो कि फर्स्ट चैप्टर सबकी स्कूल में सबको लिखवा दिया है। मैम आज हमारा यस मैम। वर्कशीट और आनी बाकी है। वर्कशीट और टेक्सचुअल हाँ? सॉल्यूशन, वर्कशीट और टेक्सचुअल सॉल्यूशन आना देखो, अभी बाकी। स्कूल बुक में ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको जो भी क्लास वर्क लिखवाया है वो ट्यूशन बुक में आपको मुझे ट्यूसडे तक लिख के बताना है। मतलब ओके मैम मैम। ऑब्जेक्टिव के सिवाय होमवर्क में कंसीडर क्वेश्चन करना है और आंसर्स। फिर क्लास वर्क में? होमवर्क हमारी जो साइंस की एक बुक होगी ना, वो एक ही बुक रखनी है। क्लास वर्क गिनो, वर्कशीट। और देखो, वर्कशीट में आप है ना पार्टीशन कर देना। जो हमारी साइंस की बुक है ना, उसके पीछे में 10-15 पेजेस या हाफ बुक कर देना और उसमें हेडिंग दे देना वर्कशीट, या हाइलाइटर से लिख देना। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 वैसे सीक्वेंस में रखना, ताकि जब आपको चेक करवानी हो, मुझे बताना हो, तो मुझे इजी पड़े। और अब जब आपको रिफर करना हो, रिवाइज करना हो एग्जाम के वक्त, तब भी आपको इजी पड़े। ओके? ओके मैम। और मैम क्वेश्चन आंसर्स और डिफाइन वो सब लिखना है? हाँ, डिफाइन लिखनी है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने। जैसे मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, वो सब में आप टाइम मत बिगाड़ना। लेकिन मुझे वो सब नहीं। हाँ, वो सब नहीं, यस क्योंकि वो ओके तो मैं मैम। आपको पर वर्कशीट में मैम भी दे हमारे दूंगी। स्कूल में तो वो नहीं लिखवाया डिफाइन। अगर नहीं लिखवाए डिफाइन तो मत लिखो, उसके अलावा का जो सब्जेक्टिव है वो लिख लेना। ओके? ओके मैम। मैम गॉट इट? मैम यस। यस मैम। मैम हमारे स्कूल में तो है ना लिखवाया नहीं है, पर वो मैम वो वर्कबुक नहीं है, उसमें से हम सब लिखाते हैं। हाँ, तो वर्कबुक में से करना। और मैम ये जो सब्जेक्टिव है जो लिख रहे हैं तो वो होमवर्क में कर देना कंसीडर। हाँ। ओके। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।